तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि शामन आ चुका है और शामन के आने के बाद लेडी सियोक उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर मैनुअल मास्टर की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल, मुझे उन दोनों का राज पता चलना चाहिए कि वो कहाँ पर छुपा कर रखे गए हैं, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी तरीका क्यों ना यूज करना पड़े, चाहे मेरा हस्बैंड वहाँ पर जिंदा रहता है या मरता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और शामन उसे कहता है जी मैडम, मैं यहाँ पर आपका काम पूरा करूंगी। और मैडम वहाँ पर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मैनर को खाली करो, कोई भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सभी लोग वहाँ पर से बाहर आ जाते हैं। मेन मैनर से बाहर आते हुए लेडी सियोक जो है वहां पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखती है, जो कि अपने पैलेस के बाहर वहां पर ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखती है, उसे देखती वहां पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक जैशा का बेटा होता है, यानी कि वो एक वैश्या का बेटा होता है जिसके साथ उसने नाजायज संबंध रखे हुए थे और वहां पर से उसका एक बेटा हो गया था। तो उसे देखती वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जब इस लड़के को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को है। किसी वैश्या के बेटे को मैं यहाँ पर पैट्रियार्च बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में मेरे बेटे से कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ऐसी लेडी सियोक अपने लोगों को लेकर वहां पर से दीवार के पीछे साइड के ऊपर चली जाती है। इसी से साथ ही साइड के ऊपर से हमारा जियोंग निकल कर आ जाता है। तो जियोंग चलते चलते आगे बढ़ता है, साथ ही वो कहता है लगता है कोई यहाँ पर है। वो साइड के ऊपर वहां पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखता है। तो गो चान उसे कहता है कि ये हमारा फोर्थ जंग मास्टर है जो कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो हमारा जियोंग उसे कहता है अच्छा इसका मतलब यह है कि यही वो लड़का है जिसका नाम मार्क यू चुन है। और साथ ही वो उसकी तरफ देखता है और साथ ही उसने क्योंकि उसका मैनुअल पढ़ा होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस बाकी के दोनों यंग मास्टर से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक नाजायज बेटा है। इसी वजह से ये सारा का सारा टाइम मार्शल आर्ट्स को सीखने में ही लगा देता है, लेकिन क्योंकि नाजायज बेटा है इसी वजह से इसे फैमिली में ज्यादा रेपुटेशन और ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। लेकिन इसके फादर जो है इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसके फादर इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों से ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से तुम्हारा जियोन जो होता है वो गोचान से कहता है कि क्या ये वाकई में मार्शल आर्ट सीख रहा है, क्या इस तरह खड़े रहने से मार्शल आर्ट्स आ जाती है। तो गोचान उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी थाइस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसे हॉर्स स्टैंस कहते हैं। हॉर्स स्टैंस में हम लोग यहाँ पर घंटों तक इस तरह खड़े रहते हैं जिससे हमारे नीचे के मसल जो है वो स्ट्रांग होते हैं। अगर हम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे की बॉडी को मजबूत करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि गोचान मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ। सुनते ही गोचान बेचारे को एक झटका लगता है। तो साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे सवाल पूछा, मैंने तुमसे पूछा कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ, क्या मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो गोचान जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि जी यहाँ पर अचानक से क्या सवाल करने लगा है, क्या ये यहाँ पर वाकई में गार्ड कैंप को मारना चाहता है। इसे इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पर अपना प्लान चेंज करने वाले और हम लोग किसी और यंग मास्टर का साथ देकर इसको फिर भी मरवाने वाले हैं ताकि हम इसे रास्ते से हटा दें। लेकिन मुझे यहाँ पर इसके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पर अभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट करते हो तो तुम फर्स्ट लेवल के ऊपर रहोगे और उसके बाद मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसमें हमें ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को जब तक तुम गैदर करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम मार्शल आर्ट्स की स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टर कैंप जो है इस वक्त तुमसे 30 साल ज्यादा उनके पास मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस और 30 साल ज्यादा तुम्हारे उनके पास इंटरनल एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास 30 साल ज्यादा मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है। अगर तुम मार्शल आर्ट्स सीख भी लेते हो तभी तुम उन्हें मार्शल आर्ट्स में नहीं हरा सकते, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर लेवल और उनका कल्टिवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए तो तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। अगर तुम यहाँ पर 10-12 साल तक कल्टिवेट करते हो तो हो सकता है कि तुम उनसे फाइट करने लायक हो जाओ। तो साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये लड़का चाहे सारी जिंदगी भी यहाँ पर कल्टिवेट क्यों ना करे, मार्शल आर्ट्स क्यों ना सीखे, ये कभी भी गार्ड कैंप को नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी और मार्शल आर्ट्स के अंदर लेवल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं एक खास लेवल पर पहुंच जाता हूं तब मैं यहाँ पर अपने से अपर लेवल के इंसान को बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा या सेम लेवल के बंदे को हरा पाऊंगा। गोचान जो होता है वहां पर पीछे खड़ा हंस रहा होता है और साथ ही अंदर के अंदर सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए खास उम्र होती है जहां पर हमें अपनी बचपन से ही इसको स्टार्ट करना पड़ता है। 9-10 साल की उम्र में हम लोग अगर जहां पर अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तभी हम लोग जहां पर मार्शल आर्ट्स में अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब यह लड़का जिस उम्र में पहुंच चुका है ये कभी भी जहां पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा और ना ही इनर की को एक्टिवेट कर पाएगा। तो हमारा जियोन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसकी आंखों के पास जाकर अपने गूंठे रखता है और कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा सिनिस्टर सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि तुम यहाँ पर मुझे सारी बातें नहीं बता रहे। अगर मैं अपना अंगूठा तुम्हारी आंखों के अंदर देकर तुम्हारी आंखों को पॉक कर दूं तो फिर बताओ कि तुम्हें कितना मजा आएगा। और साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखने वाला हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथी बन जाते हो और मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में और कुछ बताते हो तो फिर तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ही गोचान जो होता है उसकी बात मान जाता है। तुम्हारा जियोन सोच रहा होता है कि गोचान जो है ये उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी गार्ड कैंप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसे अपनी साइड के ऊपर लाना ज्यादा आसान है, जबकि गार्ड कैंप
चैंग जो है वो मेरी साइड के ऊपर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही काशियस इंसान है। तो गो चान जो होता है वो हमारे जॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ज्यादा देर के लिए यहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन क्यों, मुझे यहाँ पर उसकी मार्शल आर्ट्स देखनी है। तो गो चान उसे कहता है क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर यानी कि आपसे पहले जो यंग मास्टर था उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो थर्ड यंग मास्टर कहता है क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो गो चान उसे बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने इस फोर्थ यंग मास्टर की माँ के बारे में कहा था कि वो एक बहुत ही घटिया औरत है जो कि दूसरे मर्दों के साथ सोती है, जिसकी वजह से इस फोर्थ यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो हमारा जीवन उसे कहता है क्या वाकई में जहाँ पर उसने ऐसा कहा था, अगर जहाँ पर किसी ने इसकी माँ को ऐसा कहा था उसके बाद भी जहाँ पर उस बंदे के दोनों हाथों और दोनों पांव सलामत है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा भोंदू और शरीफ इंसान है जो इसने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ ऐसा नहीं किया। हमारा जीवन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, मुझे ये फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा पसंद आया, ये तो काफी ज्यादा अच्छा और नाइस इंसान है। इसके साथ ही जॉन जो होता है वो गोचान को अपने साथ लेकर वहां पर से आगे बढ़ जाता है। तो वो लोग मेन मैनर की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर शामन पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुका होता है। तो शामन ने अंदर जाने के बाद वहां पर अपनी धागे बांध लिए होते हैं और धागे बांधकर वहां पर अपने तलिस्मन्स वगैरह निकाल लिए होते हैं और मैनर मास्टर की बॉडी उसके सामने पड़ी होती है जहां पर उसने उनकी बॉडी के साथ भी धागे बांध रखे होते हैं। मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, लेकिन असल में ये एक ईवल स्पिरिट का ही काम होता है। तो वो जो शामन होता है वो कहता है कि मुझे तो यही लगा था कि जहां पर इनकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के निशान पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइजन नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही पावरफुल ईवल स्पिरिट ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो अंदर से इसकी बॉडी को खा रही है। लेकिन ये इतने सारे किलिंग इंटेंट को अभी तक बर्दाश्त कर रहा है और अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि ये रेजिस्ट कर रहा है और ईवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने नहीं दे रहा। अगर वो उसकी कॉन्शियस माइंड के ऊपर कब्जा कर लेती है तो फिर वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इसे बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट को निकालना होगा और साथ ही मुझे यहाँ पर मैडम के दिए हुए काम को भी पूरा करना है। फिर चाहे यहाँ पर ये जिंदा रहता है या मरता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पर मास्टर की सील और साथ में उस सीक्रेट मैनुअल के बारे में जानना होगा कि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक अपने रिचुअल को परफॉर्म करके इसकी बॉडी के अंदर जो ईवल स्पिरिट है उस ईवल स्पिरिट से मैं पूछ सकता हूँ, उससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ और मुझे यहाँ पर इस मास्टर की मेमोरीज के अंदर जानकर सब कुछ बता देगी। इसी के साथ ही वो अपने पास एक टेलिस्मन पेपर निकालता है, टेलिस्मन पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट करता है। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा कि वो यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्योंकि आप कहीं का घर पे जाकर ये सब कुछ लिखकर कहीं ईवल स्पिरिट्स को बुलाना शुरू ना कर दें, इसी वजह से मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो शामन जो होता है वहां पर पेपर के ऊपर लिखने के बाद उस पेपर को हवा में उड़ाता है, जो कि सीधा उड़ता हुआ जाकर मास्टर की बॉडी के ऊपर जहां पर वो निशान होता है नीले कलर का उसके ऊपर जाकर खुद ही चिपक जाता है और जैसे वो निशान वहां पर चिपकता है वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपना रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो उसका मेन मकसद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से यानी मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट को बाहर निकालना है ताकि वो बाहर निकले और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब दे सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा जियोन यहाँ पर जबरदस्ती अंदर घुस आएगा तो उस वक्त क्या होगा।